दिग्विजय के समय जब कर्ण कुंती भोज के नगर पहुंचा तो नगरवासियों ने उसका भव्य स्वागत किया। उन्हें लगा मानो यह योद्धा उनका अपना ही है। कर्ण को भी वहां अजीब सी आत्मीयता का अनुभव हुआ, लेकिन वह कारण न जान सका। दरअसल वही नगर उसकी मां कुंती का मायका था, पर नियति ने सच को छिपाए रखा। इस तरह कर्ण अपनी जन्मभूमि से होकर भी अपनी पहचान से अनभिज्ञ ही लौट आया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जिसे कि महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। कुंती भोज और पुरजीत को धूल चटाने के लिए हमने चरमणवती पार की, अश्व नदी का संगम भी लांघा। भोज राजा का राजनगर भोजपुर दृष्टिपथ में आया। महामंत्री विदुर के कथनों में हमने बारंबार यह सुना था कि इसी नगर में बचपन में राजमाता कुंती देवी रहती थीं। श्री कृष्ण की बुआ कुंती देवी के संबंधी होने के कारण विदर्भ राजा भीष्मक ने दूत भेजकर कुंती भोज और पुरजीत को संधि कर लेने का सत परामर्श पहले ही दे दिया था। हमने समझा था कि वे हमसे पूरी शक्ति से लड़ेंगे, क्योंकि भोज राज्य दक्षिण आर्यावर्त में मगधों के बराबर ही संपन्न राज्य था, शक्तिशाली सैन्य दल और श्री कृष्ण का आधार। इसलिए भोजपुर में हमको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। यह दृढ़ निश्चय करके ही हमने चरमणवती पार की थी। परंतु जो कुछ घटित हुआ वह सर्वथा अनपेक्षित था। और फिर यह विश्व, मानवीय जीवन और दिग्विजय युद्ध, यह त्रयी अनअपेक्षित आघात देने वाली ही है। पुरजीत कुंती भोज ने हमारे कंठ में पारिजात की मालाएं डाली। पारिजात की मधुर सुगंधित मालाओं को सुगंध सहित हमने भोजपुर में प्रवेश किया। भोजपुर चरमणवती के संगम के लिए उत्सुक अश्व नदी के तट पर बसी हुई रमणीय नगरी। अपनी यात्रा में हमको भोजपुर जैसा आकर्षक दूसरा नगर अब तक दिखाई ही नहीं दिया था। सभी भवन योजनाबद्ध बनाए गए थे, मार्ग प्रशस्त थे, दोनों ओर अशोक और आम्र के विशाल घेरे वाले वृक्ष छाया कर रहे थे। वसंत के आगमन से वे बौराए हुए थे। उनकी काशाय मधुर गंध चारों ओर महक रही थी। उससे पुलकित हुए कोकिल सप्तस्वरों में तान ले रहे थे। अब उनके ही दिन थे, उड़ानों के, कूकने के। एक कोकिला की तान सुनकर हमारे प्रकृति प्रेमी सेनापति ने राजमार्ग पर जाते हुए राजरथ में ही मुझसे कहा, शोण, इन कोकिलों को सप्तस्वरों में कूकते देखकर तुम उनकी आवाज से भावाभिभूत मत हो जाओ। अरे ये मादा कौआ के घोंसले में पले हुए होते हैं। होने दो, उनके रहने से उल्टा मादा कौआ का घोंसला ही पवित्र हो जाता है, मैंने कहा। नगर में भवनों के सौद सौद पर आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष उत्सुक होकर अनुपम सौंदर्यशाली अद्वितीय सौर्य पुरुष हमारे सेनापति के दर्शन करने के लिए सटकर घिचपिच खड़े थे। सदैव दोनों हाथ जोड़कर सबके प्रेम को स्वीकार करने वाले भैया भोजपुर के राजमार्ग पर अपनी उस राज यात्रा में कंधे पर पड़ा हुआ सुवर्ण मंडित विजय धनुष एक हाथ से ऊंचा उठाकर भोज राज्य के नागरिकों के प्रेम को स्वीकार कर रहे थे। दूर अश्व नदी का एक मोड़ सूर्य किरणों में चमक रहा था। समस्त नगर लताओं, आम्र शाखाओं और कमल पुष्पों की घनी मालाओं से सुसज्जित था। नन्हे नन्हे बकुल पुष्पों की बौछार वायुजीत पर पड़ रही थी। भोजों का नेतृत्व करने वाले पिता पुत्रों के साथ हम राजभवन पहुंचे। भोजपुर का राजप्रासाद यद्यपि प्राचीन था तथापि अत्यंत सुदृढ़ था। जिस समय हमने उस भवन में प्रवेश किया उस समय संध्या हो चली थी। अस्त होती हुई लंबी सुनहली किरणें उस पुरातन प्रासाद के शिखर को स्पर्श कर रही थी। महाद्वार में पैर रखते समय भैया एक क्षण को वहीं ठहरे। अपना नियम उन्होंने कभी तोड़ा नहीं था। उस राजप्रसाद के महाद्वार में से ही उन्होंने सूर्यदेव को संध्या वंदन किया। रात्रि के भोजन के समय भैया ने उन पिता पुत्र से कुछ बातचीत की। अंत में किसी ने सोने की सूचना दी। बहुत दिनों बाद हम मृदुल शैया पर सोने वाले थे। लेटते ही प्रगाढ़ निद्रा आने वाली थी, परंतु निद्रा देवी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुई। प्रासाद में किसी एक दासी का सद्योजात शिशु रात भर अविश्रांत चिल्लाता रहा। वह उसे शांत करने की उत्कट प्रयत्न कर रही थी। साथ ही पवन से प्रासाद की गवाक्षें हवा के झरोकों से धड़ाधड़ टकरा रही थी। हमारे शयन गृह में पत्थर की समय की लौ पवन से जूझती हुई फरफर करती हुई चल रही थी।
लेकिन भैया शांतिपूर्वक सो रहे थे। प्रातःकाल नगर छोड़ने से पहले भोजराज ने अपना पुरातन प्रासाद हमें दिखाया। उसमें एक दीवार पर राजा कुंती भोज का विशाल चित्र था। उसमें यह दिखाया गया था कि एक वृद्ध दासी राजा के चरणों पर जल उंडेल रही हैं। कुंती भोज का ऐसा चित्र एक वही था। मुझे वह दासी कहीं देखी हुई सी लग रही थी, परंतु निश्चित रूप से कुछ याद नहीं आ रहा था। यह वृद्धा कौन है? भैया ने उस चित्र को देखते ही पूछा। उनके भव्य कपाल पर सिकुड़ने थी। यह यहाँ की धात्री नामक एक विश्वसनीय दासी थी। कुंती देवी के समय वह इस भवन में रहती थी। पांडव माता कुंती देवी जिस समय यहाँ से गईं, उस समय उनकी यह दासी भी विश्वस्त सेविका के रूप में उनके साथ ही चली गई। भवन में जो पुराने लोग हैं वे उसकी बातें सुनाते हैं, पुरजीत ने उत्तर दिया। उस कक्ष के कोने में एक पत्थर की खुंटी थी। पुरजीत ने उसको जैसे ही सरकाया, पुरुष भर ऊंचा भाग तत्काल दूर हट गया। भीतर भूमार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। यह भूमार्ग कहाँ जाता है? भैया ने भीतर झांक कर पूछा। इतने में ही भीतर से एक छोटी चमगादड़ फड़फड़ाती हुई बाहर आई और हमसे टकराती हुई कक्ष के गवाक्ष से बाहर चली गई, बड़े ही सहज भाव से। उसके टकराने से भैया का किरीट धक्का पाकर थोड़ा सरक गया। यह मार्ग सीधा अश्व नदी के किनारे जाता है, पुरजीत ने जानकारी दी। भैया के सौंदर्यशाली बलदंड व्यक्तित्व से वह अभिभूत हो गया था। समस्त जानकारी स्वयं ही बता रहा था। इस नदी का नाम अश्व नदी क्यों है? इसलिए कि यहाँ के अश्व इस नदी के अतिरिक्त अन्य कहीं का पानी नहीं पीते, पिता पुत्र एकदम बोले। समस्त राजभवन देखकर हम सामने के विशाल प्रांगण में पहुंचे। वहां बहुत से कुंज थे। उनमें से बाहर निकलते समय पत्थर के एक टुकड़े से भैया के पैर को जोर की ठोकर लगी। अभेद्य कवच के कारण घाव नहीं हुआ, इतना अच्छा हुआ। उनके सुनहले केश गर्दन पर बिखर गए। भौहें ऊंची करके उन्होंने देखा। ये पत्थर यहाँ बीच में ही क्यों पड़े रहने दिए हैं? उन्होंने उस टुकड़े की ओर देखते हुए दोनों राजाओं से पूछा। हमको विदा करने के लिए वे हमारे साथ राजभवन से बाहर आ रहे थे। जानबूझकर पड़े रहने दिए हैं ये। पहले जब कुंती यहाँ थी तब महर्षि दुर्वासा एक बार यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ एक महान यज्ञ किया था। ये पाषाण उसी यज्ञ कुंड के ही हैं। यहीं कहीं विक्षिप्त दुर्वासा के लिए एक पर्णकुटी भी बनाई गई थी। सचिव का कहना है कि उनका यज्ञ महान था। निश्चय ही उससे कुछ महान ही निष्पन्न हुआ होगा, कुंती भोज ने जानकारी दी। उनकी शुभ्र दाढ़ी के केश कुंज की मंद वायु के झोंकों से हिलने डुलने लगे। दुर्वासा? शोण, मैं तो भूल ही गया था। इन्हीं दुर्वासा ने मुझे सुवर्ण पत्तियों की भस्म कमल जल में प्रतिदिन बिना भूले प्राशन करने को कहा था। प्रवास में वह छूट गया। अब अगले विश्राम स्थल से तो मुझे स्मरण कराते रहना, भैया ने मुझसे कहा। कुंती भोज और पुरजीत से स्नेहपूर्वक विदा लेकर हमने चैत्र से सुसज्जित भोजपुर नगरी छोड़ दी। अवंती के विंदानुविंद को जीतने के लिए, सुराष्ट्र राज्य पर टूट पड़ने के लिए। उन दिनों में ही निषद पर्वत की पादभूमि में चर्मणवती के उद्गम के पास बसी हुई विंद अनुविंद बलाढ्य बंधुद्वय की विख्यात नगरी अवंती आ गई। हिमालय के अखंड सम शिखरों जैसे उन बंधुद्वय ने हमारा डटकर विरोध किया, परंतु 3 दिन बाद श्री कृष्ण के वे फुफेरे भाई राजादी देवी के पुत्र भी हमारी शरण में आ गए। अवंती का पतन हो गया। अवंती के बाद माही नदी पार करके मालव देश होते हुए हम मार्गाक्रमण कर रहे थे। असन, लौध्रढेरा, पानावली आदि के वृक्ष वसंत ऋतु के आभूषण पहनकर लहलहा रहे थे। पश्चिमीय सागर पर से आता हुआ शीतल पवन सेना को कष्ट दे रहा था। मालवों को पराजित करते हुए स्तंभ तीर्थ पार करके हम शुभ्रमती नदी के तट पर गए। यहाँ मालवों का राज्य समाप्त होता था। यहाँ से आगे 2 छोटे देश प्रारंभ हो रहे थे, अनार्त और सुराष्ट्र। अनार्त में पश्चिमीय सागर के तट पर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। द्वारिका जाना नहीं था, इसलिए अनार्त का प्रश्न ही नहीं उठता था। शुभ्रमती के तट पर पड़ाव डाल देने के कारण शिविर में सैन्य की हलचलों के संबंध में विचार विमर्श हुआ। सेनापति की सम्मति थी कि सुराष्ट्र देश पर आक्रमण करने से पहले द्वारिका दूत भेजकर देख लिया जाए कि श्री कृष्ण वहां हैं या नहीं, तथा उस दूत के हाथों रत्न हीरे सुवर्ण और राज्य वस्त्र से भरे थाल भेंट स्वरूप द्वारिकाधीश को भेजे जाएं। उनकी सम्मति अर्थात आज्ञा ही थी। उस आज्ञा के अनुसार भेंट लेकर 5 दूत द्वारिका की दिशा में मार्गस्थ हो गए। सेनापति कर्ण ने द्वारिकाधीश को वह भेंट क्यों भेजी थी,
इसका हमको पता नहीं चला, कभी चलने वाला भी नहीं था। दूत क्या सूचना लाते हैं, उत्सुक होकर इसकी राह देखते हुए हम शुभ्रमती के तीर पर ही रुक गए। इससे आगे सौराष्ट्र में प्रवेश करते समय थोड़ी सी मरुभूमि से होकर जाना था, इसलिए अश्वसाध शुभ्रमती में ही अपने अश्वों को धोने नहलाने में लग गए थे। इस प्रदेश में हाथियों का कोई उपयोग ही नहीं था, क्योंकि धूल के कण आंखों में पड़ने से वे कष्टप्रद ही सिद्ध होते। इसलिए सौराष्ट्र पर हस्ती पथक का उपयोग न कर पदाति लेकर जाना ही श्रेयस्कर था। यही निर्णय हमने लिया था। सौराष्ट्र से लौटते समय ये पथक बीच के मार्ग से आगे आकर हमसे मिलने वाले थे। इसके अतिरिक्त सौराष्ट्र में रैवतक पर्वत पर सिंहों का वास अधिक था। हाथियों को उनसे कोई कष्ट न हो, यह उद्देश्य भी उसमें निहित था। द्वारिका को गए हुए दूत 4 दिन बाद लौटे। वे जो सूचना लाए थे उसके अनुसार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। वे बलराम के साथ पांडवों से मिलने के लिए दैत्यवन की ओर गए हुए थे। इसलिए हमारी भेजी हुई भेंट उनके पुरोहित ब्रह्म गार्ग्य ऋषि ने स्वीकार की थी। नगर में श्री कृष्ण पत्नी रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा और सत्या उपस्थित थी। उनके पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, भानु, भौमरिक, चित्रगु, वेगवत, अश्वशैन, प्रहरण, जय, आयु, अनिल, उन्नाद, हर्ष, ओज, प्रघोष, महाशक्ति, सुबाहु, भद्र और शांति सबने तत्काल एक राजसभा आमंत्रित कर हमारी भेंट का स्वागत किया। श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव ने उस सभा में हमारे दिग्विजयी सेनापति का गौरव गान किया था। अब अनार्थ देश को छोड़कर सौराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए हम स्वतंत्र हो गए थे। प्रभास क्षेत्र जीतकर रैवतक पर्वत का चक्कर लगाकर हमने गिरिनगर को पराजित किया। वहां का राजा सुरथ शरण में आया। विजय के इतने पुष्प हम अपनी दिग्विजय की माला में गूंथ चुके थे कि माला आधे से अधिक पूर्ण होने लगी थी। सौराष्ट्र से प्रवालों का कड़ लेकर शुभ्रमती के किनारे किनारे हम आगे बढ़ने लगे। हमारा जो हस्ती दल पीछे रह गया था वह हमसे 100 वीरों के राज्य में आकर पुनः मिल गया। फिर आगे का भ्रमण प्रारंभ हुआ। धूल उड़ने लगी। सिद्धपुर नगर पीछे छोड़कर हम पारियात्र पर्वत की पादभूमि में स्थित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास आए। हमने सुना था कि पारियात्र पर्वत गुफाओं का आगार है। यह पर्वत दक्षिणोत्तर दिशा में अनेक योजनों तक फैला हुआ था। जितनी विशाल मरुभूमि इस पर्वत को घेरकर फैली हुई थी उतनी सौराष्ट्र में नहीं थी। पर्वतों की लंबाई तो बहुत थी, परंतु शिखर उदास नग्न खड़े थे। अन्य पर्वतों पर प्राप्त होने वाली गहरी नीली झाड़ियां यहाँ नहीं थी। केवल अखरोट, नीम आदि के वृक्षों से तथा तोरण आदि के झंखाड़ों से ढके हुए काले सफेद पाषाणों के टीले दिखाई दे रहे थे। इस देश का नाम ही मरुस्थल था। पानी का अभाव होने के कारण 50-50 योजनों के बाद कहीं कोई ग्राम मिलता था, इसलिए युद्ध का प्रश्न ही नहीं था। पड़ोस में जयद्रथ का सिंधु देश था। उसने कुरु सेना की सामर्थ्य देखकर पहले ही कर भेज दिया था। इससे आगे था विराटों का मत्स्य। इस देश की राजनगरी पर विराट राजा का राज्य था। उसका पुत्र उत्तर युद्ध कुशल नहीं था, इसलिए मत्स्य देश का नेतृत्व विराट के वृद्ध कंधों पर ही था। सिंधु देश के शिवीनगर से हम पुनः मरुस्थल लांघते हुए वापस लौटे, विराट पर चढ़ाई करने के लिए। पुष्कर, उपप्लाव्य आदि पारियात्र पर्वत की उपत्यक्ता में बसे हुए नगरों को पीछे छोड़ते हुए मरुस्थल समाप्त होते ही लहलही घास के विशाल कछाड़ दिखने लगे। इन कछारों की विपुलता के कारण विराटों का गोधन आर्यवर्त की किसी भी देश की अपेक्षा अधिक संपन्न था। स्थान स्थान पर पुष्ट गायों के झुंड कछार में चरते हुए दिखाई देने लगे। मत्स्य देश की सीमा आई। लगभग 5 योजनों के बाद मुख्य केंद्र विराटनगर आया। विराटों की सामर्थ्य कितनी ही विराट क्यों न हो, फिर भी हमें अपनी विजय का पूरा विश्वास था। अब हम हस्तिनापुर के इतने निकट आ गए थे कि केवल यमुना नदी पार करते ही अपने कुरु राज्य में प्रवेश कर सकते थे। इसलिए किसी भी प्रकार की सहायता हस्तिनापुर से हमें अल्पावधि में प्राप्त हो सकती थी। मत्स्यों की पराजय सरलता से हो सकती थी। विराट नगर के एक मध्यस्थ पठार पर विराट राजा से हमारी मुठभेड़ हुई। समतल प्रदेश पर हुए उस घनघोर युद्ध में हमारे प्रचंड हस्ती दल ने विरोधियों में आतंक मचा दिया। विराटों के सेनापति कीचक ने उन्हें रोकने के लिए अपने हस्ती पथक बीच में डाले, परंतु हमारी प्रचंड हस्ती संख्या के आगे
उसके हाथी टिकते ही न थे। उन विशालकाय विक्षुब्ध प्राणियों के पैरों तले सैकड़ों विराट कुचले जाकर गतप्राण हो गए। भड़की हुई गायें जिधर सींग समाये उधर ही दौड़ने लगी। गोचर भूमि उद्ध्वस्त हो गई। पूर्व अभ्यास के अनुसार हमारे सेनापति ने विराट राज को निशस्त्र कर धनुष का फंदा उसके कंठ में अटकाकर जोर से हिलाते हुए पूछा, राजन, तुम अकेले ही इतनी गायों का क्या करोगे? जितनी संभव हो सके उतनी गाय आज ही मध्य मार्ग से हस्तिनापुर को भेज दो। पारिजात विराट ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। कुरुओं के कीर्ति ध्वज के सम्मुख मत्स्य राज विराट नतमस्तक हो गया। हस्तिनापुर की दक्षिण दिशा में भी हमारी दिग्विजय पूर्ण हो गई। अब थी पश्चिम दिशा। चैत्र मास समाप्त होने जा रहा था। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के पिघलने से उधर की नदियों में बाढ़ आने से पहले ही कुलिंद, त्रिगत, मद्र, रोहतक, कैकेय और कंबोज देश को अधिकृत करने की हमारी योजना थी। कर रूप में सैनिक भी प्राप्त होने से हमारी सैन्य शक्ति दिनानुदिन बढ़ती जा रही थी। विराट नगर छोड़ने से पहले हम राजप्रसाद के महाद्वार पर आए। घोड़े पर आरूढ़ होकर अंगराज के पीछे पीछे मैं वल्गाएं खींचता हुआ मंद गति से चल रहा था। पीछे से हस्ती दल आ रहा था। महाद्वार की देहरी पार करते समय मैं क्षण भर ठहरा ताकि अंगराज अच्छी तरह आगे जा सके। इतने में ही पीछे से निरंतर सूंड घुमाने वाला एक हाथी ने मेरे शिर स्त्राण को अपनी सूंड में उछाल दिया। नीचे पाषाण के फर्श पर गिरकर खनखन करता हुआ वह स्थिर हो गया। उसकी ध्वनि सुनकर अंगराज ने तत्क्षण पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ शूण? सिरस्त्राण गिर पड़ा। मैं नीचे उतरकर उसको उठाने के लिए झुका। यह क्या कोई अपशगुन है? यह वे कह ही रहे थे कि उस बढ़ते मत हाथी ने अपना पैर उस सिरस्त्राण पर रख ही दिया। मेरे हाथ में आने से पहले ही सिरस्त्राण कुचल गया। विराटनगर छोड़ते ही हम द्रुत गति से बढ़े। कुरुक्षेत्र होकर दृष्टद्युति नदी पीछे छोड़ते हुए सेना ने कुलिंदों की राजनगरी चंदनावती को घेर लिया। राजा कुलिंद वृद्ध था, अतः उसका पौष्य पुत्र चंद्रहास रथारूढ़ होकर कुलिंदों का नेतृत्व करने के लिए आ डटा था। राजा कुलिंद को चंद्रहास अरण्य में प्राप्त हुआ था। अपने पिता का ऋण चुकाने के लिए उसे यह अवसर मिला था। उसने यह नहीं सोचा था कि उसका नाम यदि चंद्रहास है तो हमारे सेनापति भी सूर्य शिष्य हैं। सरस्वती नदी के तीर पर संग्राम प्रारंभ हुआ। चंद्रहास एक निपुण अश्वसात था। अपनी सेना में वह विद्युत की तरह चमक रहा था। गर्जना करता हुआ वह कुलिंदों को धैर्य बंधा रहा था। उस पराक्रमी वीर योद्धा पर हिरण्यवर्मा ने एक अचूक बाण फेंका। उसके घोड़े की गर्दन में तीर घुस जाने के कारण वह वीर सेनापति घोड़े के साथ ही सीधा सरस्वती के जल में किंशुक वृक्ष की तरह उन्मूलित होकर गिर पड़ा। अपने तरुण नेता को कहीं न देख पाकर कुलिंद सेना इतस्त भागने लगी। हमने जो राज्य जीते थे उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसके योद्धा सेनापति आहत होने पर भी धैर्यपूर्वक लड़ सके हों। यह अनिष्टकारी अभ्यास अपनी सेना में भी किसी को न पड़ जाए, इसलिए कभी कभी हमारे सेनापति घोड़े से नीचे उतरकर खुद यह भ्रांति की सेनापति अंगराज आहत हो गए सेना में फैलाने को कहते थे। पीछे लौटने के लिए जो मार्ग थे उन पर स्वयं पैदल जाकर चपलतापूर्वक तिरछे खड़े हो जाते थे। जो पथक पीछे भागने के लिए मुड़ते उनके लिए कठोर दंड था। भागने वाले पथकों के योद्धाओं को उस दिन समस्त सेना के लिए स्वयं भोजन बनाना पड़ता था, इसलिए केवल प्राणपण से लड़ने के सब अभ्यस्त हो गए थे। हम अनुशासन में इतने बंध गए थे कि इस बात को मैं भी भूल गया था कि कुलिंद देश मेघमाला का है। चंदनावती का पराभव करके बाहिलिक और त्रिगत राज्यों को जीतते हुए हम शत्रुद्रु नदी के पास आए। इसके आगे जो देश था उसमें रोहतक, कैकेय, यदु ये छोटे छोटे राज्य थे। सामर्थ्य संपन्न एक ही राज्य था, शल्य का मद्र राष्ट्र। इन सभी देशों को मिलाकर पंचनद कहा जाता था। यह नाम सार्थक ही था क्योंकि हिमालय से निकलकर पश्चिमी सागर से मिलने वाले शतद्रु, पुरुषणी, चंद्रभागा, वितस्ता और सिंधु, इन 5 नदियों के विपुल जल से यह प्रदेश वैभवशाली बन गया था। इनमें से मद्र को पराजित करते ही उसकी प्रतिक्रिया छोटे छोटे देशों पर होगी और वे सभी शरण में आ जाएंगे। यह सोचकर हमने मद्रराज शल्य को लक्ष्य बनाया था। सहदेव और नकुल का सगा मामा, ऋतायन का पुत्र। इसीलिए शाकल नगर पहुंचने के लिए हम लोगों ने शतद्रु को त्वरित गति से पार किया। चंद्रभागा और वितस्ता के मनोहर संगम पर मद्रों की राजनगरी शाकल बसी हुई थी।
शल्य से टक्कर अवश्यंभावी थी। उनके राज्य पर कुरुओं की सेना आक्रमण करने आ रही है। यह पता चलते ही वह नगर छोड़कर अपने पुत्र रुकमांग और रुकमुरथ को साथ लेकर हमारे मध्यस्थ पुरुषनी नदी पार न कर देने का निश्चय कर ऊपरी तट पर अड्डा जमा कर बैठ गया। अब तक हमको जितने प्रतिस्पर्धी मिले थे उन सब में अकेला शल्य ही दाव पेच में अतिशय कुशल और बुद्धिमान था। उसका सामना करने के लिए हमने सशस्त्र सैनिकों से युक्त सैकड़ों नौकाएं पुरुषनी नदी में छोड़ दी। अभी वे नदी के मध्य भाग तक भी पहुंचने न पाई थीं कि ऊपर की ओर से बहकर आते हुए बड़े बड़े वृक्षों से अचानक वे टकराने लगी। नौकाओं का संतुलन बिगड़ गया और वे उलटने लगी तथा घास के पत्तों की तरह पुरुषनी की धार में बहने लगी। बहकर जाने वाले सैनिकों को शल्य के बाणधारी पथक ने लक्ष्य बनाना प्रारंभ कर दिया। कुछ गिने चुने योद्धाओं को छोड़कर समस्त नौकापथ इस तरह काम आ गए। शल्य की चाल सफल रही। उनके वृक्षों की मार को हाथी झेल लेंगे, यह सोचकर हमने 500 हाथियों का एक शक्तिशाली पथक नदी में उतार दिया, परंतु शल्य ने एक और उपाय करके उसको भी तहस नहस कर दिया। नदी में छोड़े हुए वृक्षों में उसने नुकीले फलक उल्टे ठोक दिए थे। जैसे ही वे फलक त्वचा में घुसे, हाथी बिदक कर दिशा बदल कर धारा में बह चले। उनके रक्त से पुरुषनी का जल लाल हो गया। वे हाथी कहाँ चले गए यह पुरुषनी ही जाने। दूसरे किनारे पर शल्य हस्तगत चमकते स्वर्णिम राजदंड के कारण भैया को ठीक ठीक पहचान रहा था। 3 दिनों तक हम उस नदी को पार करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते रहे, परंतु सफलता नहीं मिली। हमारे उत्साही मन पर निराशा की कालिमा छाने लगी। प्रतिदिन सैकड़ों सैनिक नदी पार करने का प्रयत्न करते हुए अकारण प्राण गंवा रहे थे। इसका कहीं न कहीं अंत होना आवश्यक था। युद्ध के अतिरिक्त अकारण प्राण हानि सहनीय नहीं थी। चौथे दिन परले किनारे से एक शुभ्र वेशधारी व्यक्ति नाव में आता हुआ दिखाई दिया। सबने शस्त्र संभाल लिए। मन में संचित उफान को बाहर निकालने के लिए ठहरो। अपने सेनापति की निग्रही आज्ञा सुनकर सभी जन विस्मयचकित हो गए। नौका के पास आते ही सब अपनी भ्रांति को जान गए। वह शल्य का संदेश लेकर आने वाला राजदूत था। नौका से उतरकर मद्रों का वह साहसी राजदूत सीधा हमारे सेनापति के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने साधारण वंदन भी नहीं किया। कानों के कुंडलों के कारण उसने हम सबके बीच ही हमारे सेनापति को सहज पहचान लिया। संदेश मद्रराज शल्य महाराज का। रुक रुक कर बोलते हुए उसने एक पुलिंदा अंगराज के हाथ में दे दिया। उन्होंने उसको ज्यों का त्यों मेरे हाथ में देते हुए कहा, उपसेनापति संदेश पढ़िए। आतुर मन से ऊपर का तलसी वस्त्र हटाकर मैंने वह संदेश पढ़ा। युद्ध कर्म बुद्धिमान क्षत्रियों का कर्म है, सूतपुत्रों का नहीं। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। क्रोध से मेरे मस्तक की नसें तन गईं। इतना घोर आवाहन और अपमान, और वह भी किसका? दिग्विजय में असंख्य राजाओं को धूल में मिला देने वाले मेरे प्रिय बंधु का, शल्य जैसे तुच्छ व्यक्ति के द्वारा। संदेश के उस भुर्जपत्र को फाड़कर पैरों तले रौंदने के लिए मैंने उसे तिरछा पकड़ लिया। ठहरो शोण, यहां लाओ। अंगराज ने वस्त्र सहित वह भुर्जपत्र अपने हाथ में ले लिया। केवल वह अतलसी वस्त्र ही मद्रों के दूत के हाथ में देकर बिना कुछ कहे पुरुषनी की ओर उंगली उठाकर उसको जाने की मूक सूचना दे दी गई। वह जैसे आया था वैसे ही नाव से चला गया। भुर्जपत्र को अंगराज ने कटी वस्त्र की छोर में अच्छी तरह बांध लिया। कल सबको आदेश दिए जाएंगे, इस समय आप जाइए। हमने संतप्त मन के भाव छिपाते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। रण में गर्जना करने वाले हमारे वीर सेनापति ने वह संपूर्ण दिन एक योगी की तरह पुरुषनी के जल में खड़े होकर अंजलि भर भर कर अर्घ्यदान करते हुए बिताया। अब दिग्विजय के गाल पर दिठौना लग जाएगा, यह सोचकर खिन्नता की घनी छाया सारी सेना पर फैल गई थी। रात भर पुरुषनी के पात्र में भैया की अंजलियां जलदान करती रहीं। हम शिविर में निरंतर करवटें बदलते रहे। 5वां दिन प्रारंभ हुआ। सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि अंगराज रात भर नदी में ही खड़े थे। आवाहन का विचार करते हुए या अपने आराध्य देवता को श्रद्धा के घट अर्पित करते हुए यह समझना दुष्कर था। नदी से बाहर निकलते ही निश्चयपूर्ण स्वर में बोले, वीरो, मद्रों के शाकल नगर को अब हम अवश्य ही जीतेंगे। कैसे? मैंने हर्षोत्सुक होकर पूछा। सभी पथक प्रमुखों के मुखों पर आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं थी। शोण, तुम अपना चमकता हुआ राजदंड लेकर सेना में अविरत घूमते रहोगे। उस राजदंड को देखकर परले किनारे पर शल्य यही समझेगा कि मैं सेना में ही हूँ।
पृष्ठभाग की ओर से 2 अक्षौहिणी सेना लेकर मैं पिछले मार्ग से पुनः शतद्रु पार करूंगा। उसके किनारे किनारे उद्गम की ओर जाकर कुलूत और द्रुह्यू के राज्यों में जाकर उद्गम के पास पुरुषनी और चंद्रभागा पार करके रोहतक राज्य में जाऊंगा। शाकल नगर मध्य में रहेगा। एक और तुम्हारी सेना रहेगी और दूसरी ओर पीछे से मेरी सेना। दोनों के बीच शल्य निसंदेह फंस जाएगा, परंतु इसमें तुम्हें 1 सप्ताह लग जाएगा। तब तक हम क्या करें? तुम 100 हाथियों के पथक प्रतिदिन पुरुषनी में छोड़कर शल्य को उलझाए रहना। जब शल्य जल्दी जल्दी परले किनारे को छोड़ने लगे तब तुम यह समझ जाओगे कि मैंने उस ओर से उसका शाकल नगर घेर लिया है। परंतु यह आक्रमण क्या असावधान राजा पर किया गया आक्रमण नहीं होगा? नहीं, शाकल नगर में पहुंचते ही मैं शल्य के पास दूत भेजूंगा, जैसे उसने भेजा था वैसे ही, और दूत भेजकर स्पष्ट कर दूंगा कि यदि सामर्थ्य हो तो अपनी राजनगरी की रक्षा करने के लिए अब पुरुषनी छोड़कर जल्दी से पीछे लौटा। यदि वह नहीं आया तो युद्ध का अवसर ही नहीं आएगा, क्योंकि शाकल नगर में शल्य की अधिक सेना बची नहीं होंगी। फिर उसके राजभवन पर से उसका ध्वज उतार कर कुरुओं का ध्वज चढ़ाकर ही मैं लौटूंगा। आदेश। मैंने कुरुओं का राजदंड उनके हाथ में से ले लिया और वायुजीत पर आरूढ़ हो गया। अपने अग्रभाग की सेना में घूमने लगा। हस्तस्थ राजदंड को जानबूझकर इतना ऊंचा करने लगा कि वह चमक सके। सच तो यही था कि वायुजीत पर आरूढ़ होते समय मन सकुचाया था। हमारे सैन्य के पृष्ठभाग में जो सेना थी वह धीरे से पीछे की ओर लौट पड़ी। युद्ध के अवसरों पर इस विशेष प्रयोग न किए जाने के कारण वह अधिक बलशाली थी। भैया का नेतृत्व प्राप्त करके तो वह और अधिक उत्साही हो गई। शतद्रु पार कर वे पंचनद की 5 नदियों के उद्गम की ओर चले गए। मेरे घूमने के साथ ही परले किनारे पर शल्य का ध्वजधारी रथ कुशलता से हलचल कर रहा था। उसने यही समझा था कि मैं हाथ में राजदंड लेकर शुभ्र वायुजीत घोड़े पर निरीक्षण करने वाला अंगराज ही हूँ। प्रतिदिन 100 हाथियों के पथक हम पानी में नियम पूर्वक छोड़ रहे थे। शल्य उनका निपात कर रहा था। वह अपनी सेना में प्रसन्नता में झूमता घूम रहा था। 5 दिन बाद परले किनारे पर शल्य की सेना एकदम विचित्र हलचल करने लगी। घड़ी 2 घड़ी बाद ही सारा का सारा परला किनारा निर्जन होने लगा। अंगराज ने झंझावात की तरह जाकर परली ओर से शाकल नगर घेर लिया है। इस बात का यह स्पष्ट संकेत था। शल्य ने पुरुषनी का किनारा ऐसे छोड़ दिया जैसे यक्षिणी ने छड़ी फिरा दी हो। आनंदित होकर नौकाओं के अनगिनत पथकों को पानी में धकेलते हुए हमने जय घोष किया। सेनापति अंगराज कर्ण महाराज की विजय हो। इस घोष से आज तक हमारे असंख्य हाथियों को बहा ले जाने वाली उन्मत्त पुरुषनी भी कांप गई होगी। शाकल नगर के पास रणांगण में शल्य की सेना से मुठभेड़ हुई। उस युद्ध में शल्य सैन्य का सफाया हो गया। स्वयं मैंने ही शल्य को बदहस्त करके अपने सेनापति के सम्मुख युद्धबंदी के रूप में उपस्थित किया। उसकी पुष्ट ग्रीवा अवनत हो गई, परंतु उसको नत करने के बाद हमको हिरण्यवर्मा और व्याघ्रदत्त खोने पड़े। इसको मुक्त कर दो, आज्ञा हुई। शल्य के बंधे हुए हाथ मुक्त कर दिए गए। शल्य, आखिर हो तो तुम भी शशक, यवन और बर्बर जैसे असभ्य राज्यों से घिरे हुए मध्य देश के ही नायक। तुमसे किसी भी प्रकार की उदारता की अपेक्षा हमें न कभी थी न कभी होगी। पर्वत के नीचे घड़घड़ करते हुए बहने वाले तुम जैसे नाले के जल से पर्वत शिखरों का अभिषेक कभी नहीं हुआ करता, यह कभी मत भूलना। सदा शांत रहने वाले हमारे सेनापति की नीली आंखें आग बरसा रही थी। गाल कटीले सेहून की कली जैसे एकदम लाल हो गए थे। कपाल पर नसें तन गई थीं। उनसे स्वेद टपक रहा था। उनकी नासिका का अग्रभाग क्रोध से रक्तवर्णी दिखाई देने लगा। उनका वह सात्विक संताप केवल शल्य के कारण ही हमें देखने को मिला। शोण, पुरुषनी नदी के जल में अपने कितने हाथी और नौकाएं बह गई हैं? लगभग 700, मैंने उत्तर दिया। उन सबकी पूर्ति इस मद्र राजा से करवा लो। और उन्होंने कटी वस्त्र में से शल्य का वही भुर्जपत्र निकाला। उसको मेरे हाथ में देकर शल्य के कंठ में अपने विजयी धनुष की माला डालकर उसको जोर से हिलाते हुए वे बोले, क्षत्रियत्व के अहंकार से अंधे हुए इस असभ्य राजा से इसी भुर्जपत्र के पृष्ठभाग पर एक बार नहीं बल्कि 5 बार लिखवा लो कि सूतपुत्र भी बुद्धिमान होते हैं और युद्ध कर्म अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी तो नामधारी क्षत्रिय से भी अधिक। उसके मस्तक की नसें फूल उठी थीं। संकुचित होती हुई हनु थरथरा रही थी। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का
बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर बताएं।